हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जूलॉजी का जो एडवर्टाइजमेंट आया है एमपीपीएससी में। तो हम आज देख रहे हैं डिटेल कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और एडवर्टाइजमेंट में और कौन से चीज़ें हैं, जैसे कि सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न कैसा है, इंटरव्यू के क्या नंबर है। तो वो हम आज कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो आपका 2000 दो ही बार एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ है। तो इन दोनों के कंपैरिजन के बेसिस पे हम समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहा है। ओके। अ, तो हम डिटेल देख रहे हैं। एमपीपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का एग्जाम एडवर्टाइजमेंट दिया है, जो कि टेंटेटिव डेट दी है आपकी मई 2025 की। इसका हम समझ रहे हैं एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले मैं बात करूं, मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजपत्रित श्रेणी द्वितीय श्रेणी का एक स्थायी पद एडवर्टाइजमेंट में दिया है, जिसमें वेतनमान यहाँ पर मेंशन है। और इसमें आपका काम होता है शैक्षणिक कार्य, मतलब टीचिंग होता है। ठीक है। पद का नाम क्या है? तो पद है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अभी डिक्लेयर हुआ है, जिसमें हम बात करें तो जूलॉजी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट ईयर सेशन में जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट के लिए एग्जाम हुआ था। अभी फिलहाल फेज 1 में आपके पास जो 15 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जूलॉजी का टेंटेटिव डेट डिक्लेयर हुआ है। तो आज हम लोग देख रहे हैं डिटेल कि जूलॉजी का एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या इसकी एग्जाम पैटर्न्स है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। सहायक प्राध्यापक प्राध्यापक परीक्षा, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 बार नोटिफिकेशन आया है एग्जाम का। 2017 में नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम हुआ था ये आपका 18 में अराउंड। और इसके बाद नोटिफिकेशन आया था 2022 का। तो ये दोनों ही एग्जाम जो है, इन्होंने एग्जाम के टाइम पे पैटर्न दिया था कि कैसे नंबरिंग होगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब ये दोनों के अगर कंपैरिजन की मैं बात करूं, तो दोनों के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 का जो एग्जाम पैटर्न रहा है। तो इसमें नंबरिंग कैसे हुई थी? तो ये था आपका रिटन एग्जाम, जिसमें 400 मार्क्स का था। इसमें एक रिटन था और एक इंटरव्यू का भी सेक्शन दिया हुआ है इसमें, कि 50 मार्क का इंटरव्यू रहेगा और 40 मार्क का रिटन टेस्ट हुआ था। टोटल इस हिसाब से हो जाते हैं आपके 450। तो ये जो एग्जाम हुआ था ये ऑनलाइन होने वाला था। ठीक है। तो लिखित परीक्षा जो थी आपकी, उसमें एक एक ही पेपर था। और इस एक पेपर में रिलेटेड सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का है, जैसे समझो मैं बोलूँ कि जूलॉजी का, तो जूलॉजी का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। ये कितने नंबर का था? तो ये 400 नंबर का था। इसके बाद जो इंटरव्यू होना था वो था आपका 50 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल हो रहा था आपका 450। लेकिन अगर मैं इसकी पोस्टिंग की बात करूं, तो उस समय साक्षात्कार को हटा दिया गया था। वी डोंट नो द रीजन, बट दिस इज द एग्जाम्प्टेड, या बिना इंटरव्यू के भी इनको मार्किंग की गई थी। और वो ही हम पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर। तो इन्होंने जो पेपर पैटर्न निकाला था, उसमें ये था कि जैसा जनरली होता है कि पेपर जो है वो आपका बहुविकल्प, मतलब एमसीक्यूज पैटर्न में था। और इसमें 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, जैसे कि हमेशा होता है एमसीक्यूज पैटर्न। इसमें जो भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, उस सब्जेक्ट में 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। इस हिसाब से आपके पास जो टोटल टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 400। ठीक है। पेपर का जो टाइम पीरियड था, मतलब 3 घंटे का पेपर था। और ये 3 घंटे के पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में पेपर आता है। जैसे हम बोले जूलॉजी का, तो जूलॉजी का भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है ना। अब ये जो एग्जाम था, इसमें एक मिनिमम कट ऑफ रखा गया था कि 40% मिनिमम चाहिए नॉर्मली। इसको मतलब बेसिक कट ऑफ बताया था कि इतना तो चाहिए ही। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और निःशक्त श्रेणी के जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 30% रखा गया था मिनिमम कट ऑफ। और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है।
इसमें इंटरव्यू का इनिशियल जब नोटिफिकेशन आया था तब ये डिटेल दिया था कि इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में एक पद के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एक पोस्ट के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इसी में अतिथि विद्वान मतलब कि गेस्ट फैकल्टी की मैं अगर बात करूँ तो जो टीचर्स एमपी के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत थे, अतिथि विद्वान मतलब गेस्ट फैकल्टी, उनको नंबरिंग के हिसाब से 20 अंक मिले थे उनके वर्किंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये इनका अधिकतम का प्रावधान था कि किसी भी गेस्ट फैकल्टी को अधिकतम 20 नंबर मिल सकते थे उनके वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी थी? तो सिलेक्शन में ये डिसाइड हुआ था कि जो लिखित परीक्षा है उसी के साथ साक्षात्कार होगा, और उसके बाद जो नंबर इनका जो योग करके जो नंबर आएंगे उसमें अतिथि विद्वान मतलब गेस्ट फैकल्टी को उनके एक्सपीरियंस के नंबर जोड़ के फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। किसी भी चूंकि कुछ कारणों की वजह से आपका इस सेशन में साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो ये जो मेरिट बनी थी ये डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था और उसके हिसाब से जो एग्जाम हुआ था। इसी को अगर हम कंपेयर करें असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का जो नोटिफिकेशन है उससे, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और नंबरिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है। क्या डिफरेंस रहा है? तो पहले का जो एग्जाम था उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र था, मतलब एक ही पेपर था, और वो भी था सब्जेक्टिव। जबकि 2022 में जो नोटिफिकेशन आया इसमें हमारे पास 2 पेपर है, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो था उसमें एमपी मतलब मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेस्ड जनरल नॉलेज को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें क्वेश्चंस हैं आपके 50 और ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स। इस हिसाब से ये 200 का पेपर था। इसमें टाइम पीरियड मिला 1 घंटा। ठीक है, सेकेंड जो पेपर था, सेकेंड पेपर रिलेटेड सब्जेक्ट से था, और इस रिलेटेड सब्जेक्ट में थे 150 क्वेश्चंस एंड ईच हैविंग 4, मतलब हर किसी में का एक 4 नंबर का था ना, तो टोटल हो गया आपका 600, और ये पेपर था आपका 3 घंटे का। इस हिसाब से टोटल हो गया आपका क्वेश्चंस है 200, और ये आपका टोटल नंबरिंग हो गई 800। 800 के बाद अभी इसमें इंटरव्यू का भी शेड्यूल है, जिसमें इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स होते हैं 900। ये पैटर्न अभी फॉलो हुआ है 2022 का, जिसकी प्रोसेसिंग अभी रनिंग है। ठीक है, तो इस जो चूंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि 2 पेपर थे ना, फर्स्ट पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों ही पेपर में सेपरेटली 40% लाना इज कंपलसरी। तो इससे कम जिसके मार्क्स आए हैं वो कहीं भी लिस्ट में इंक्लूड मतलब पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एसटी, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएच कैंडिडेट जो हैं उनके लिए मिनिमम कट ऑफ रखा गया है 30%, मतलब दोनों ही पेपर में 30% आएगा तो फिर फर्दर उनको उनका मेरिट बना और उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा, ये अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो दोनों ही लैंग्वेजेस में रहा था। ओके, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो इसका एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन, और इसमें भी सेम है। इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ये नोटिफिकेशन प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से है। तो जैसे हमने बात की पेपर 1 और पेपर 2 की, तो इसमें सिलेबस जो है वो पेपर 1 का, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर। इसमें बेसिक यूनिट्स हैं आपकी जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है। इसमें जनरली हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर सब किसका? एमपी का। इसमें पूरा जो पेपर है वो पूरा कवर कर रहा है एमपी को। एमपी का हिस्ट्री, एमपी का कल्चर, एमपी का लिटरेचर। इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ एमपी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इसमें सारा कवर किया है एमपी ने। इसके अलावा करंट इवेंट्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं और एमपी में भी जो करंट इवेंट्स हुए हैं उनका भी डिटेल सिलेबस में दिया है। और इसके अलावा आईटी मतलब आईसीटी भी इस सिलेबस का पार्ट है। इस पेपर में 40%
कवर करना या फिर 40% लाना कंपलसरी है फॉर द कट ऑफ, मतलब कि इतना तो होना ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। और ST SC OBC और नॉर्मल कैटेगरीज के लिए 30% ये ज़रूरी था कि पेपर 1 निकालना। ओके, पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ मेंशन किया है जूलॉजी का सिलेबस, असिस्टेंट प्रोफेसर का। जूलॉजी का जो सिलेबस है ये है आपका पेपर 2, और इस पेपर 2 का जो सिलेबस है इसमें भी आपको 40% कवर करना कंपलसरी है यूआर कैटेगरी के लिए, और 30% फॉर द ST SC OBC एंड EWS एंड PH कैंडिडेट्स के लिए। इतना बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपके जो भी नंबर आए हैं उसके हिसाब से इसका कट ऑफ क्लियर हुआ है। और अभी ये 2022 का जो एग्जाम डिक्लेयर हुआ था उसका एग्जाम हुआ है, इंटरव्यू इज रिमेनिंग, इंटरव्यू अभी शेड्यूल नहीं हुआ है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टेंटेटिव शेड्यूल्स आए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जूलॉजी के सिलेबस की तो देखो हमारे पास होता है CSIR नेट का सिलेबस और जूलॉजी का सिलेबस। तो CSIR नेट में अपने पास ना होती है 13 यूनिट्स। कितनी? 13 यूनिट्स। उसी को मैं अगर कंपेयर करूँ जूलॉजी से तो देखो फर्स्ट यूनिट इज सेम एज CSIR नेट। सेकेंड यूनिट में क्या है कि सेकेंड और थर्ड यूनिट है जो CSIR की, उसको कंबाइन कर दिया गया है सेकेंड यूनिट के फॉर्म में। तो ये दोनों यूनिट कंबाइन हो गई है और दोनों ही यूनिट का कंटेंट इसमें डाला गया है। इसके बाद थर्ड यूनिट इज सेम, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज सेम। यहाँ पे CSIR में होता है सिस्टम फिजियोलॉजी, तो चूंकि ये प्लांट के बारे में है तो जूलॉजी से इसका कोई कंसर्न नहीं रहता, इसलिए यूनिट यहाँ से हटा दी गई है। फिर सिस्टम फिजियोलॉजी है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। इसमें आप पढ़ोगे इन्वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन, उनके एनाटॉमी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके क्लासिफिकेशंस, ऐसा। इसके अलावा इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी है इसमें। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अलावा इसमें होता है वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब डिटेल टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशंस पढ़ना पड़ेगा आपको जूलॉजी के लिए। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यहाँ कलेक्टिवली कर दिया है। ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज सेम, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर इज सेम, डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म इज सेम, और इसी के साथ अप्लाइड जूलॉजी भी ऐड कर दिया गया है। ये अप्लाइड बायोलॉजी की जगह ये हो गया है अप्लाइड जूलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी इज नॉट फोकस्ड इन द सिलेबस ऑफ जूलॉजी। तो अगर आपने CSIR नेट का सिलेबस पढ़ा है तो इट्स वेरी इजी टू कवर द सिलेबस ऑफ जूलॉजी, ठीक है। और अगर आप एग्जाम पैटर्न देखें 2022 का तो वो पेपर पैटर्न भी इसी सिलेबस के रिलेवेंट था। और अगर आपने इस सिलेबस को बहुत ज़्यादा कवर कर रखा है तो आपको थोड़ा ही मेहनत लगेगी इन बाकी टॉपिक्स को कवर करने में, कि जो कि बेसिक जूलॉजी से आता है। तो इन ये बहुत ही बेसिक सिलेबस है, आप चाहे तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टू कवर, और पेपर पैटर्न भी बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, जूलॉजी का। तो ये प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। हम हमारी बात करें तो हम हैं उपलब्धि ऑन प्लेटफॉर्म से। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, और हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट को जो भी अचीव करना है या जो भी क्वारीज है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके अलावा करियर काउंसलिंग देखते हैं हम बैचलर और मास्टर स्टूडेंट का। अभी हमारे पास CSIR नेट का जो कि जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ है होना है, और AP के लिए हमारे पास सेपरेट बैचेस हैं जो कि जनवरी से स्टार्ट होगी। ये 2 कोर्सेस अभी हमारे रिसेंटली लॉन्च है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास दिसंबर 23 से एक और कोर्स लॉन्च किया है हमने, क्रैश कोर्स फॉर द फोकस ऑफ फैब 2025, जो कि अभी CSIR नेट होना है फैब में, उसी को फोकस करते हुए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है इन अ बोथ मोड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द डिटेल यू कैन ज्वाइन अस। और ये हमारा नंबर दिया है मैंने यहाँ पर, आप हमारे ऐप में जाके कंटेंट देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अपना लिंक, एंड फॉर फर्दर डिटेल यू कैन ज्वाइन अस। थैंक यू।